मुझे लगता है कोई भी अति जो है वो ठीक नहीं है जीवन में। इमोशंस की अति हो या प्रैक्टिकल होने की अति हो, दोनों खराब हैं। जब हम बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनल स्टेट की सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत क्षणभंगुर होती है, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए होती है। तो अगर आप बहुत इमोशनल हैं, इंटेंस इमोशंस आपके अंदर हैं और आपने उसमें कोई फैसला कर लिया है, तो तय मान के चलिए कि कुछ दिनों के बाद रिग्रेट आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो फैसला एक खास मेंटल स्टेट में हुआ और वो मेंटल स्टेट कुछ मिनट के बाद रहेगी नहीं, और आपने उसी में कमिटमेंट कर दी किसी को, उसी में घोषणा कर दी कुछ, और बाद में आप जिंदगी भर उस चीज को ढोते रहे क्योंकि आपने घोषणा कर दी थी। इसलिए इमोशंस पर कंट्रोल इतना रहे कि इमोशंस आपके ऊपर चढ़कर हावी ना हो जाए, इमोशंस आपको मजबूर ना कर दें कि आपको कब कहाँ क्या बोलना है। हाँ, अगर इतना कंट्रोल हो तो जिंदगी बड़ी शानदार हो जाती है। ये भी सही है कि बिना इमोशनल हुए आप खुश हो नहीं सकते। खुश होने का बेसिक मतलब क्या है? 4 हार्मोन्स का बहना। उन 4 हार्मोन्स को बहने को बोलते हैं खुश होना। खुश होना केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में 4 हार्मोन्स का बहना है, उसका और कोई मतलब नहीं होता, इतना ही मतलब होता है, और मजा उसी में आता है जब वो 4 हार्मोन्स बहते हैं। प्रैक्टिकल होने में क्या है कि कभी कभी आपका मन करता है प्रैक्टिकल हो जाओ। आप सब उस फेज से गुजरे होंगे। हर व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत इमोशनल है और लोग उसका मिसयूज कर लेते हैं। और मजे की बात है कि आपके बारे में दूसरों को भी ऐसा लगता होगा कि ये मेरा यूज कर लेती है, ये मेरा यूज कर लेता है, और आपको दूसरों के बारे में लग रहा है, क्योंकि हम सब सब्जेक्टिव तरीके से सोचते हैं ना। सबसे बुरी फीलिंग दुनिया में है ऑब्जेक्टिफिकेशन, कि किसी ने मुझे वस्तु की तरह इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया। इससे बुरी कोई फीलिंग नहीं मानी जाती है। जैसे कोई आपसे प्यार मोहब्बत की बात करे, बाद में धोखा दे दे, आपको लगता है कि मुझे यूज किया गया, मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, ये फीलिंग बहुत बुरी फीलिंग मानी जाती है। बहुत प्रैक्टिकल होने पे कई बार मन करता है कि हम दूसरों को ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर लें। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो 6-6, 7-7 अफेयर्स एक ही समय में चला रहे होते हैं। बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं वो। उनके इमोशंस भी उनके हिसाब से काम आते हैं, कहाँ कितना रो के दिखाना है, कहाँ किस अंदाज में बोलना है, कहाँ किसी से पैसे भी निकलवा लेने साथ में, हर चीज के एक्सपर्ट लोग हैं। ऐसे लोगों को तात्कालिक लाभ मिल जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक समय के बाद कोई उन पर भरोसा नहीं करता है। और एथिक्स की दुनिया में एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है जिसको हम एक्सियोम की तरह यूज करते हैं। एक्सियोम मतलब जो स्वयं सिद्ध कथन है, जो बेस है। इट इज गुड टू बी गुड। अंततः अच्छा होना अच्छा ही होता है। आप अच्छे रहेंगे, नुकसान झेलेंगे कहीं कहीं, लेकिन आपकी गुडविल होगी, साख होगी, लोग भरोसा करेंगे, और भरोसा करेंगे तो जीवन आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि बहुत प्रैक्टिकल होकर दूसरों का खून चूस लेना, बहुत इमोशनल होकर कुछ पैरासाइट्स को पाल लेना अपने साथ में, खून चुसवाते रहना, दोनों खराब बातें हैं। इतना इमोशनल नहीं होना है कि कोई गधा बना दे, इतना प्रैक्टिकल नहीं होना है कि आप दूसरों को ऑब्जेक्टिफाई करें। इंसान बनिए, इंसान रहने दीजिए दूसरों को। आपके लिए बताओ, हीगल का वाक्य है, बी ए मैन एंड रिस्पेक्ट अदर्स लाइक ह्यूमन बींग्स। तो खुद भी इंसान की तरह रहो, बाकी को भी इंसान की तरह ट्रीट करो, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो इसीलिए बैलेंस की जरूरत है।